जय भीम। दोस्तों हम आज आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 बोले तो अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे और अनुच्छेद ऐसे वैसे नहीं, पूरा विस्तृत रूप में समझाएंगे। ऐसा नहीं कि फर्जी टीचर जैसा, जो फर्जी टीचर आते हैं और आकर बताकर छोटा सा एक ट्रेलर के टाइप में बताकर चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप में जानेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना दोस्तों। आर्टिकल 1 पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि संविधान क्या है और कैसे हम याद रख सकते हैं इसको। दोस्तों, संविधान वो है जिस वजह से आज पूरा देश चलता है, यहां तक कि जज, वकील, एडवोकेट, जो कुछ है, कानून, जितनी व्यवस्था है, सब संविधान की वजह से है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जैसे आप एक किताब को लाते हो, क्या किताब को लाते हो तो किताब में क्या होता है, आप कक्षा 11 का किताब ले लीजिए या कक्षा 12 का किताब ले लीजिए, उस किताब में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा किताब होता है, चाहे किस चीज़ का हो। जैसे कि हम विज्ञान को ले लेते हैं तो विज्ञान होता है और उसका नाम क्या है, विज्ञान, साइंस है। और विज्ञान के अंदर क्या होती हैं, इकाइयाँ होती हैं। क्या होती हैं, इकाइयाँ। और इकाइयों के अंदर चैप्टर होता है और चैप्टर के अंदर जो हमारा पैसेज होता है या पैराग्राफ होता है वो होता है। तो ये है तो हमारे विज्ञान। लेकिन इनमें कितने भाग हैं, ऐसे ही सेम यार। देखो, ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, हम हमारी बातों को बस ध्यान से सुनते जाइए और अपने माइंड में सेव कर लीजिए। 2-4 बार वीडियो को देखिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये हमारा संविधान है। क्या नाम है इसका, संविधान। इसका नाम है संविधान। संविधान के अंदर है अनुसूचियां। क्या नाम है, अनुसूचियां, ठीक। फिर इस अनुसूचियां के अंदर है हमारा भाग। क्या है, भाग। अब इस भाग के अंदर हमारा है अनुच्छेद। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद। हमें दोस्तों यही अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद पढ़ने से पहले हमें देखिए, अनुच्छेद पढ़ने से पहले हमको भाग पढ़ना पड़ेगा। भाग के बाद अनुसूचियां, अनुसूचियां के बाद जो हमारा संविधान है पूरा पढ़ लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और इनको साथ में ही कवर करते चले जाएंगे। दोस्तों, हम आज पहली बात तो भाग 1 को उठाएंगे और उसमें कितने पार्ट हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों, भाग सबसे पहले आइए यहां पर। दोस्तों, क्या कह रहा है, अनुसूची। दोस्तों, जब संविधान हमारा बना था ना, लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितने थी, 8। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं बढ़ाकर, तो 12। कितने हो गए हैं, 12। अब उस समय भागों की संख्या कितनी थी, मतलब हमारे संविधान में जो भाग थे कितने थे, तो 22। कितने, 22। लेकिन अब कितने हो गए हैं, तो बढ़ाकर 25 कर दिया है लोगों ने। अब सुनिए, जो हमारा संसद है ये 25 कर दिया। अब देखिए, अनुच्छेद कितने हैं, 395। मतलब उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 395 थे, लेकिन अब कितना बढ़ाकर कर दिया है, तो लगभग 470 के करीब में, 470 प्लस ही कहो आप, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हमें भाग अनुसूची 8 थी, लेकिन बढ़ाकर संविधान संशोधन करके 12 कर दिया गया। भाग कितने थे, 22, लेकिन बढ़ाकर 25 कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आप टेंशन नहीं, हमें 22 भाग ही पढ़ना है और उसके बारे में जो बढ़ाया गया है एडवांस में वही पढ़ेंगे। टोटल अनुच्छेद हमको 395 ही पढ़ना है, लेकिन जो बढ़ा दिया गया है इसको ऊपरी से हम लोग समझा देंगे, है ना दोस्तों। तो आज इतना ये वाला चीज है, मतलब ये ऊपरी ज्ञान है, आप इसको रख लीजिए। लेकिन हमको पढ़ना है अनुच्छेद 1 ही। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एकदम डिटेल में पूरा इसको बायोग्राफी इसको बताया जाएगा पूरा डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1। दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 से आने से पहले हम पहला भाग उठाते हैं। क्या, भाग। दोस्तों, हमारा 22 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, टोटल 22 चैप्टर है। उसके भी कई, मतलब इकाई 22 है और उसमें कई भाग हैं, पार्ट। तो भाग 1 को उठाते हैं। 1 में कितने आर्टिकल, कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक। कितने हमको पढ़ने हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दोस्तों, हमें आज आर्टिकल 1 पढ़ना है। कुल मिलाकर हम 2, 3, 4 अगले दिन डे बाय डे पढ़ेंगे। आपको अपने दिमाग पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ना का क्या है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ये क्या है भाई, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा या इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा क्यों कहा। अब सुनिए, आप जब गेम खेलते हो या स्कूल में खेलते हो या कहीं भाग लेने जाते हो, आप क्रिकेट टीम को ले लीजिए। आप क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो हम कहते हैं कि क्रिकेट टीम एक समूह है, उसमें से एक प्लेयर चाहे तो दूसरे प्लेयर में जा सकता है क्या, नहीं है, तो इंडिया का तो जाएगा क्यों भाई।
अपने भारत में ही रहेगा ना। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा जो अनुच्छेद 1 है, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या आता है भाई, 28 राज्य होता है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसके बारे में कह रहा है कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये एक राज्य का संघ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये भाई निकलकर दूसरे कूद कर चला जाए, दूसरे देश में कूद कर चला जाए, नहीं भाई, ऐसा नहीं करेगा। यही तो हमारा संविधान की खूबसूरती है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ये सब मिलकर रहेंगे और मिलकर ही काम करेंगे। कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र से बनकर आएगा और सब राज्यों में लागू होगा। ऐसा थोड़ी कि राज्य कानून मतलब अपना कानून बनाकर केंद्र पर ला देगा, नहीं रे भैया, ऐसा कभी नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप यहीं पर देख लीजिए अमेरिका को, 50 राज्य हैं यार, 50 राज्य हैं उस देश में। अब उस देश में अलग अलग अपना सब रूल चलाते हैं, अपना नियम चलाते हैं, अपना कानून बनाते हैं, हर एक चीज अपना अपना अलग करते हैं। आपको यहां तक बता दें कि जो 50 राज्य हैं, वो 50 राज्य जो हैं अपना अपना अलग अलग फ्लैग लगाकर घूमते हैं। लेकिन हमारे भारत की खूबसूरती तो देखिए, पूरे भारत में एक ही फ्लैग है, झंडा जिसको बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। और उस तिरंगे में हमारा अशोक मतलब अशोक चक्र है, जो हमारे सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया है। अभी तो हाल ही में सम्राट अशोक जी का जयंती बीती है ना दोस्तों। तो क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अब आप लोग सोचिए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसमें हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? आपने कभी नोटिस किया है? आप लोग हिंदुस्तान तो कह देते हो, बहुत प्यार से कह देते हो कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, लेकिन आपने कभी ऐसा कभी नोटिस क्यों नहीं किया है कि पूरा संविधान हम पढ़ लेते हैं और उसमें कहीं पर भी हिंदुस्तान वर्ड का यूज नहीं है? ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस पर बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी बहुत बड़ा है। पता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 17 दिन तक संविधान सभा में लड़े थे इसके लिए कि हिंदुस्तान नहीं होगा, भारत कर ही माने वो। और आज हमारे लोग गर्व से नाम लेते हैं हिंदुस्तान। अरे या तो आप बाबा साहब का अपमान करते हो जो बाबा साहब ने लड़ा था, और या तो आप खुद अपने आप को तुरम्मा खान समझते हो। नहीं दोस्तों, बाबा साहब इसके लिए, अरे यहाँ के लोग तो हिंदुस्तान ही बनाना चाहते थे, बल्कि बाबा साहब जान गए थे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है, और उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का वर्ड संविधान में लाया ही नहीं। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। और देखिए क्या बोला है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और सुनिए, राज्य कोई भी चाहे तो अलग होकर दूसरे देश में जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको अखंड बोलते हैं। भारत क्या बोलते हैं? अखंड भारत, मतलब भारत को खंडित नहीं किया जा सकता है। ये है पहला आर्टिकल, ध्यान से सुनना। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे पहले हमको भारत पढ़ना है। देखिए सोचकर कितना विचार करके लोगों ने बनाया कि भारत के अंदर हमारे जितने राज्य हैं होंगे, कभी भी आपस में नहीं टूटेंगे। दूसरा कह रहा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्विष्ट हैं। राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्विष्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल पहला समझ में आ रहा होगा और पूरा डिटेल में मैंने बता दिया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये टूट कर चाहे तो दूसरे देश में जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। लेकिन अब यहीं पर अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका में कितने 50 राज्य हैं और जो चाहे जिस देश में मिलना चाहे तो मिल सकता है। सबका अलग अलग रूल है, नियम है, सब कुछ है। तो आई होप आर्टिकल 1 समझ में आया होगा। हम दोस्तों भाग 1 पढ़े हैं। भाग 1 में मैंने क्या बताया कि 4 कितने आर्टिकल हैं? भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। उसमें से पहला आर्टिकल हमने सिखा दिया आपको। पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय भीम।